सो वाई डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन इज सो इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम करके, ठीक है। तो इन जनरल डिफ्लेक्शन को हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा रीजन है, देयर आर टू मेन रीजन एज फार वी आर कंसिडरिंग द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कोई भी डिजाइन, स्ट्रक्चर का डिजाइन, चाहे वो बीम्स हो चाहे वो कॉलम हो, ठीक है, वहाँ जहाँ पे भी मैक्सिमम लोड आ रहा है वहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन है ये जानना बहुत जरूरी है। सो दैट इफ द डिफ्लेक्शन इज नॉट इन द परमिसिबल लिमिट देन द डिजाइन इज नॉट सेफ, राइट। दिस इज द फर्स्ट पर्पस, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सेकेंड रीजन है एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ये जो बीम है ये कैंटिलीवर बीम ही है, बस एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें मेरे को अगर रिएक्शन एट बी निकालना, अगर सपोज करो यहाँ पॉइंट लोड बी एक्ट कर रहा है या यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, तो रिएक्शन ऑफ बी पॉइंट पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो यू कांट सॉल्व इट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे बेसिकली डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो भी मेरा इस बीम में लोड एक्ट कर रहा है, चाहे वो यूडीएल हो या पॉइंट लोड है, उसका उसके कारण बी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग हमारा जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगा वो ये होगा कि बी पॉइंट का जो नेट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो जीरो होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ से रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Third is dynamic analysis. This is basically related to the basically मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर्स का बात नहीं करते, हम लोग मशीनरीज का बात करते हैं, और जहाँ पे भी मशीनरीज है वहाँ है पावर ट्रांसमिशन, और पावर का ट्रांसमिशन है तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो मेरे को देखना है कि वो वाइब्रेशन कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण कहीं जो डिफ्लेक्शन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कहीं वो अपने मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा तो डिफ्लेक्ट नहीं कर जा रहा है, ठीक है। तो इन सब कारण के वजह से मेरा डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर देखो, रिस्पॉन्स ऑफ बिल्डिंग टू अर्थक्वेक, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो ये फैक्टर भी लेके चलते हैं कि कहीं अर्थक्वेक आएगा तो कैसा है। खैर ये जो ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, कहीं यहाँ तक बोल दिए तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, इन मशीन पार्ट लाइक एयरक्राफ्ट एंड, ठीक है।